अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजान अब्दुल्ला है। मैं एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट यानी माहिर मैदा और जिगर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ़ैटी लिवर डिज़ीज़, जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। फ़ैटी लिवर डिज़ीज़, जिसका न्यू नेम जो है वो मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिज़ीज़ है, जिसे मैसल्ट कहते हैं। प्रीवियसली इसका नाम नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ था या नेफल्ट कहते थे। ये सबसे ज़्यादा जो है इसका ताल्लुक़ होता है मोटापे से। मोटापा जिसे ओबेसिटी के नाम से हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तो इससे ज़्यादा ये इन्वॉल्व है। अच्छा, फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ सबसे पहले हम बताएंगे कि होता क्यों। फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो है फ़ैट का बॉडी में डिपॉज़िट होना। अगर फ़ैट जिन लोगों में ज़्यादा होगा, उन लोगों में फ़ैट जो है वो डिपॉज़िट होने के लिए बचेगा और वो फिर न सिर्फ जिगर में बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाके डिपॉज़िट हो जाता है। फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ जो है ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि ये डायबिटिक्स में भी हो सकता है और बग़ैर डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी के बग़ैर भी हो सकता है। फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ जो है इसके बाद इससे क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ होती है, यानी कि जिगर का डैमेज होना और अल्टीमेटली सिकुड़ जाना या स्कारिंग होना, और फिर सिरोटिक लिवर जो श्रिंक होके कॉम्प्लिकेट करता है, जिससे खून की उल्टी आती है, काले पखाने आते हैं, जो वेरिसेस बन जाते हैं यानी रगें सूज जाती हैं मैदे और खुराक की नाली में, उससे ब्लीडिंग होती है, इससे वो हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, गुनूदगी में चला जाता है यानी कि एंसेफेलोपैथी में चला जाता है इंसान, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और हेपेटोसेलुलर कैंसर कर सकता है, यानी HCC के नाम से जिसे कहते हैं। अब फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ जो है ये डायबिटिक्स में जो होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और जो डायबिटीज़ के बग़ैर यानी शुगर के बग़ैर अगर फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ हो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ से होता क्यों है और बचा कैसे जा सकता है? फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ होता इसलिए कि जिन लोगों में आम तौर पे देखा गया है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, यानी कि एक्सरसाइज, वॉक और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ना करना, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, बेकरी आइटम का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कोल्ड ड्रिंक्स, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में देखा गया है कि स्टिंग या फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं वो स्टिंग और एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे लिवर डैमेज का रिस्क बहुत होता है और वो फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ करता है। अब फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ से हम बच कैसे सकते हैं? इससे सबसे पहले हम डाइट पे हम बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारी बीमारी, न सिर्फ फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वो उनसे भी बचा जा सकता है। बैलेंस डाइट के अलावा आता है वॉक। अगर आप 15 to 30 मिनट्स भी आप वॉक कर लें, बिज़ी रूटीन की वजह, जिन लोगों जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो बैंक्स में काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो इन ड्राइव चलाते हैं, यंगो चलाते हैं, जो आम हमारे डेली जो दुकानदार होते हैं, जो होटल्स में काम करते हैं, उन सब के लिए है कि आप अगर ज़्यादा नहीं तो 15 to 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज़ कदम के साथ वॉक करें, तो उससे आप बच सकते हैं फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ से। इसके बावजूद अगर फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप मंडे टू सैटरडे एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी इमरजेंसी सर्विस भी 24/7 अवेलेबल है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।